अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप जैकेट सी सकते हैं और जैकेट वाला फ्रॉक सी सकते हैं घर पर। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है फैब्रिक, मैं ले ली हूँ एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। ठीक है, फ्रंट उसका हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है और जो बैक है वो थोड़ा कम एम्ब्रॉयडर्ड है। तो जब भी आपने जैकेट लेनी है तो उसका आपने कंट्रास्ट देख लेना है किस तरह से करना है। तो मैंने अब जैकेट के लिए जो फैब्रिक है वो मेजर कर रही हूँ, उसकी मेजरमेंट्स ले रही हूँ। जो उसकी लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 18, क्योंकि जो उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है वो होती है 12, पेटी की लेंथ है 12, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैंने जैकेट सीनी है, जैकेट थोड़ी बड़ी ही अच्छी लगेगी। और उससे भी 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग के लिए लिया है और स्टिचिंग में जो कपड़ा आता है 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा उससे भी लिया है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैंने 16 लेंथ लेनी है तो मैंने 18 लिया है। ठीक हो गया, 16 उसकी एग्जैक्टली लेंथ है जो मैं जैकेट की ले रही हूँ, लेकिन मैंने 17 और 18 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो मैं अब 18 से कटिंग करूँगी लेंथ की। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने कटिंग करनी है आपने जो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा काटना है, क्योंकि अक्सर कटिंग में और स्टिचिंग में फैब्रिक की जो लेंथ है या फिटिंग वगैरह है कम हो जाती है। तो कपड़ा कभी भी आपने पूरा पूरा नहीं काटना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के काटना है, उससे ज़रा कपड़े में नीटनेस भी आती है और आप ईजी होकर कपड़ा सी लेते हैं। तो अब उसकी लंबाई मैंने मेजरमेंट्स कर ली है, लंबाई मैंने मेजर कर ली है जैकेट की। तो अब उसके चलते हैं हम शोल्डर्स की तरफ। तो शोल्डर्स की मेजरमेंट्स में कितनी ले रही हूँ, ये वाली जो मैं फ्रॉक सी रही हूँ, कुर्ते जैकेट सी रही हूँ, ये 8 से 10 साल की बच्चे की लेंथ है। ठीक है, उसका साइज़ है। तो उसका जो शोल्डर्स हैं वो मैं ले रही हूँ 12। शोल्डर्स की चौड़ाई आपने 12 लेनी है 8 से 10 साल के बच्चे की। तो उसकी जो चौड़ाई तो हमने ले ली, अब उसकी लंबाई कितनी लेनी है। शोल्डर की जो लंबाई है वो मैंने 12 ली थी और चौड़ाई मैंने 12 ली थी। अब उसकी जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 7। लंबाई में आप जो शोल्डर्स की कटिंग है वो आपने बिल्कुल पूरी पूरी करनी है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ आधा इंच ही फैब्रिक फोल्ड करते हैं, तो उसको आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना। तो अब शोल्डर्स की कटिंग हो चुकी है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत से नीट से शोल्डर मैंने कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे नेक की कटिंग करेंगे, राउंड नेक लेंगे और साथ में हम कटिंग करेंगे उसके सेंटर से। अब मैंने नेक की जो कटिंग करनी है, नेक का जो साइज़ है वो लिया है 3 इंच। सिर्फ 3 इंच उसकी चौड़ाई लेनी है और 3 इंच की नेक की लंबाई लेनी है। बच्चियों के नेक छोटे ही अच्छे लगते हैं बेब शेप में या छोटे छोटे से, तो इतने ही, इससे बड़ा साइज़ आपने नहीं लेना, बुरा लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 3 इंच आपने नेक की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइडों से आपने इस तरह से पहले कट कर लेना है लंबाई से और चौड़ाई से, उसके बाद आपने राउंड शेप में नेक की कटिंग कर लेनी है। तो अब नेक की कटिंग भी होगी। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में से एक कट कर देंगे, क्योंकि हमने जैकेट सीनी है तो सेंटर में से स्लिट लगेगा। तो स्लिट हमने बनाना है तो नीट तरीके से आपने उसकी सेंटर से जैकेट की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि स्लिट बनेगा ही तो ही ओपन जैकेट बनेगी। तो वो आपने सेंटर से पहले हो सके तो इस तरीके से प्रेस करके लाइनिंग कर लें और उसके बाद आप सेंटर से कटिंग करें। देखें कितनी खूबसूरत सी कटिंग हो चुकी है जैकेट की सेंटर से। देखें जितनी सफाई से आप कटिंग करेंगे उतनी ही सफाई से आपका सूट सिलेगा या जो भी आप सीना चाह रहे हैं। तो हमेशा तो अब मैं काटने लगी हूँ उसके स्लीव्स की लेंथ में कितनी ले रही हूँ, 8 से 10 साल की बच्ची की स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 15। वैसे तो उसकी लेंथ है 14, लेकिन 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो उसकी मैंने 15 ले ली है। जो उसकी लंबाई है शोल्डर की वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, वो है 7। मतलब शोल्डर की जो उसकी चौड़ाई है, ठीक है, वो हमने 7 ली थी, तो उससे 1 आध इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है। अब मैंने क्या करना है, इस पर कोई लेस नहीं लगानी, मैं सिर्फ पाइपिंग से ही इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी और शोल्डर पे भी स्लीव्स पे भी पाइपिंग लगाऊंगी और बाकी सारी पाइपिंग ही लगाऊंगी उसके स्लीव्स में। उससे क्या होगा, आपकी जो जैकेट वगैरह आप सी रहे हैं उससे उसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। और वैसे भी कॉटन का जो फैब्रिक होता है उस पर पाइपिंग आ जाए तो कपड़े में बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। अब उसके बाद हम चलते हैं फाइनली इसके दामन की तरफ। दामन की चौड़ाई मैं ले रही हूँ, दामन की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 32। ठीक हो गया, 32 के हिसाब से मैंने उसकी चौड़ाई 26 ली है। उसकी कटिंग करके और सारे उसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है निकाल दिया, कान वगैरह सारे निकाल के। तो और उसकी जो पेटी है उसकी भी मैंने अभी आपको दिखा दी है। उसकी जो लंबाई है आ गई है जी 13। ठीक है, और जो फुल लंबाई है वो है 30। मतलब फुल जो फ्रॉक की लंबाई है वो है 30। ठीक है, आपने मेजरमेंट्स अपनी बच्ची के साइज़ के हिसाब से कर लेनी है। अगर आप इस हिसाब से करें वो भी सही है। स्लीव्स की कटिंग मैंने थोड़ी सी कर ली एक्स्ट्रा से, जो फ्रॉक की स्लीव्स है उसमें आप थोड़ी सी प्लेट्स चुनट्स डाल देंगे तो ज़रा फ्रिल वाले फ्रॉक स्लीव्स बन जाएंगे। अब चलते हैं जैकेट की तरफ। नीचे वाली जो उसकी मैं फ़्रॉक सी रही थी उसकी मैं आपको पहले कटिंग बता रही थी। अब हम चल रहे हैं फिर जैकेट की तरफ। जैकेट पे मैंने आप पाइपिंग अटैच कर दी है उसके स्लीव्स पे। इस तरह से अपने लंबाई में पाइपिंग को पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद बस फोल्ड कर देना है तो पाइपिंग लग जाएगी। बहुत ही आसान तरीका होता है पाइपिंग लगाने का सूट पे।
तो ये देखिए जो बैक साइड है उधर से नहीं, जो ये वाली साइड होती है इधर से आपने ऊपर सिलाई रख के लगानी है कपड़े पे। उसके बाद आपने इसको मोड़ देना है, इधर से देखिए सिलाई लग गई और उसके बाद आपने इसको ऐसे उल्टी साइड पे मोड़ देना है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है पाइपिंग लगाने का और इससे बस इतना सा काम है। तो उसके बाद आपने सिलाई लगानी है और आपकी पाइपिंग हो गई। देखिए आप डबल सिलाई भी लगाएंगे तो भी आपको डबल सिलाई तो 2 दफ़ा सिलाई तो लगानी पड़ती है। तो बेहतर है पाइपिंग लगा के ही कपड़े को मोड़े, तो उससे एक तो नीटनेस बड़ी आती है और दूसरा वो उठता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब फाइनली स्लीव्स हो गई हैं रेडी। स्लीव्स को मैं अब इस्त्री करके मज़ीद उसको मगज़ी जो है उसकी क्लियर कर रही हूँ कि सिलाई लगाने में सारी मगज़ी इक्वल ही हो, कहीं से बड़ी और कहीं से छोटी मगज़ी ना हो जाए। तो इसलिए मैंने उस पर पहले उसको प्रेस किया और उसके बाद अब मैं नीचे से भी सिलाई लगा, आप चाहें तो कपड़े को नीचे से फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कपड़ा ऑलरेडी मतलब सही होता है, उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, पर वैसे ही मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये देखें कितने अच्छे और कितने नीट तरीके से स्लीव्स इसके रेडी हो चुके हैं। तो स्लीव्स हो चुके हैं रेडी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब मैं करूँगी शोल्डर, जो मैंने सेंटर से स्लिट लगाई थी यहाँ से शोल्डर्स को मैं अटैच कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी इधर भी पाइपिंग करनी है। शोल्डर्स को मैंने अटैच कर लिया है जी। तो उसके जो बैक के साथ जो जैकेट थी उसके शोल्डर्स को अब मैं साथ में स्लीव्स भी अटैच कर दूँगी। देखें स्लीव्स भी अटैच हो चुके हैं। तो उसके बाद स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब मैं करूँगी इधर से सिलाई। तो मैंने उसकी चारों साइडों से सिलाई कर दी है स्लीव्स की भी, और अब हम करेंगे इस पर मगज़ी। बैक साइड पे मैं मगज़ी नहीं करी, ठीक है। तो अब ये है जो फ्रॉक है, जो नीचे वाली फ्रॉक है उसके मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ साथ में, और उसके नेक पे मैंने पाइपिंग दी है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ पाइपिंग लगाइए, कोई भी चेपी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ मगज़ी दे दें। पाइपिंग लगा के अब मैं इसको सिर्फ मोड़ दूँगी। तो इस तरह से मोड़ती जाऊँगी। तो ये इसकी नीचे वाली जो फ्रॉक है जैकेट की वो वाली बना रही हूँ। अब ये है उसके स्लीव्स जैकेट की। आप चाहे तो स्लीवलेस भी जैकेट रख नीचे वाली फ्रॉक रख सकते हैं। उसमें मैंने थोड़े से चुनट्स डाल दिए। तो चुनट्स डालने के बाद इस स्लीव्स को मैं कर दूंगी अटैच। ये शोल्डर वाली बिल्कुल जो टॉप है शोल्डर वाला, वहाँ पे मैंने उसके चुनट्स डाले हैं बिल्कुल जहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगती है उधर से। तो उधर से देखें जी शोल्डर हो गए हैं अटैच, जो नीचे वाली फ्रॉक थी उसके। तो अब वो वाली फ्रॉक के बाजों के आगे भी मैं सिलाई लगा दूंगी इस तरह से मगज़ी, बस एक लाइन की सिलाई। अब मैं उसका नीचे वाला जो है फ्रिल वाला हिस्सा वो भी अटैच कर दूँगी। उसकी भी मैंने सिर्फ सेंटर से ही कुछ चुनट्स डाले हैं। तो ये होगी फ्रॉक की नीचे जैकेट की जो नीचे वाली फ्रॉक थी उसकी तैयारी। अब फाइनली फिर चलते हैं जैकेट की तरफ। जैकेट की अब मैं करने वाली हूँ पाइपिंग। जैकेट का नेक भी मैंने उधर मगज़ी लगा के मोड़ लिया था। तो अब इसकी होने वाली है पाइपिंग। इस तरह से आपने इस पे रखनी है लेस, पाइपिंग रखनी है, और उसके बाद आपने ऊपर लगानी है इस तरह से सिर्फ सिलाई, और उसके बाद आपने इसको मोड़ देना है। देखिए जो नीचे वाला हिस्सा होता है जैकेट का, इधर से आप सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी कोने पे भी, जहाँ पे आपने उसको मोड़ना होता है दामन वाली जगह जो होती है फ़र्ज़ करें, या उसकी जो जैकेट की नीचे वाली स्लिट है वहाँ से मोड़ना है। तो उसको इस तरह से आप मोड़ेंगे तो वो आपका बहुत ही सफाई के साथ मुड़ जाएगा पोर्शन, ठीक है। उसको अंदर से आपने सिलाई लगा लेनी है पहले। तो अब देखें जी फाइनली जैकेट भी हो चुकी है रेडी, जैकेट की पाइपिंग भी हो चुकी है और उसकी सारी सिलाई वगैरह लग चुकी है। तो बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप इसको कुर्ती पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि ओपन जैकेट है। आप इसको कुर्ती पे भी पहन सकते हैं, फ्रॉक पे भी पहन सकते हैं, ठीक हो गया। इवन आप टॉप्स पे भी इस तरह की जैकेट बनाकर पहन सकते हैं। उसके साथ मैंने जो फ्रॉक बनाई थी उसके साथ मैंने बनाई है शलवार मैंने चेपी वाली बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी मगज़ी रख दी थी। तो अब मैंने कुछ टसल्स लिए, छोटे छोटे से 2 टसल्स जो जैकेट के बिल्कुल नीचे वाले टॉप पे लगा दिए मैंने। तो ये टसल्स वैसे तो एक्स्ट्रा थे, आप ना भी लगाएं तो खैर है, आप चाहें तो पूरी लाइन भी नीचे टसल्स के लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से मैंने एक मगज़ी ले ली, डोरी सी ले ली, जो मैंने जैकेट के फ्रंट पे बटन लगाना था, इस तरह से उसके नीचे मैंने मगज़ी लगा दी और बटन लगा दिया। देखिए जी अब बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप बड़ों की भी इस तरह से जैकेट सी सकते हैं, सिर्फ बच्चियों की नहीं। तो ये सिर्फ आइडिया देना था आपको, आप किस तरह से सी सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जैकेट सीने का, और बहुत ही प्यारी जैकेट सिली है। फ्रॉक भी बहुत ही मज़े की लग रही है, और साथ में मैंने सी है शलवार। थोड़ा सा मैंने सोचा डिफरेंट और कल्चरल टाइप का लुक आएगा। तो जब मेरी बेटी ने पहनी तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो आप भी जब पहनेंगे, आप बनाएंगे घर पे या अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, तो बहुत ही प्यारी लगेगी। तो व्यूअर्स कैसी थी मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको ये जैकेट, और आपको ये स्टाइल कैसा लगा। तो इस वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस तरह की मज़ीद स्टिचिंग वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके साथ मज़ीद स्टिचिंग वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स
तो व्यूअर्स ये देखिए मेरी बेटी ने ये रेड फ्रॉक पहनी हुई है। जो वाइट फ्रॉक मेरी बेटी ने पहनी हुई है रोम्पर टाइप में, वो भी मैंने रोम्पर से फ्रॉक बनाई है। अगर उसकी भी आपको स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो वाइट फ्रॉक पहनी हुई है मेरी छोटी बेटी ने, उस पर जीन्स का फैब्रिक लगा हुआ है, ये रोम्पर था एक्चुअली, तो उसकी मैंने ये फ्रॉक बनाई है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।